मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल, अवध हॉस्पिटल कानपुर रोड में ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और निदेशक के पद पर कार्य करता हूँ। इस संस्था में मैं पिछले लगभग 38 सालों से जुड़ा हूँ। हड्डियाँ हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है जिसके द्वारा हम लोग एक स्केलेटन का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर ही उसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा। उसी के ऊपर से मांसपेशियां जुड़ती हैं जो चलने फिरने में मदद करती हैं। उन्हीं के द्वारा जॉइंट्स फॉर्म होते हैं जिससे हम बैठ उठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उठक बैठक का लगा सकते हैं, पालथी मार सकते हैं, स्ट्रेट रह सकते हैं, झुक सकते हैं, करवट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों में हड्डियाँ, उनके ऊपर जुड़े हुई रस्सियाँ, उनमें जुड़े हुए लिगामेंट्स और आसपास से गुजरते हुए टेंडन्स प्लस नर्व्स का बहुत बड़ा महत्व है। हड्डियाँ जो शरीर का बहुत अभिन्न अंग है, इस कैसे बनती हैं ये हड्डियाँ, इनके लिए क्या चीज़ जरूरी है? इनके लिए प्रोटीन्स जरूरी है बहुत अधिक मात्रा में, इनके लिए कैल्शियम ज़रूरी है और इनके लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इनकी रिपेयर, इनकी हेल्थ के लिए, इनके खुद के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो कैल्शियम जो बोन में डिपॉजिट होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, लेकिन कैल्शियम तब तक डाइट से एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक विटामिन डी हमारे शरीर में भरपूर नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। और कैल्शियम तभी बोन्स, ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा हड्डियों तक पहुंचता है और उनकी रिपेयर, उनके नॉर्मल वियर एंड टियर और उनकी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं एक ट्रॉमा सर्जन भी हूँ। ट्रॉमा का मतलब होता है चोट, इंजरी कहीं भी हो, जैसे कमर की, जैसे हाथ पैरों की, जैसे पंजों की, जैसे हाथों की, जैसे कंधे की, वगैरह वगैरह बहुत सारी हड्डियाँ शरीर में होती हैं और उन सब का टूटना या उन सब में सूजन आ जाना अंदर से चोट लगने के वजह से ट्रॉमा सर्जन की स्पेशलिटी में आता है। और यही इंजरीज वो प्लास्टर के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, ठंडे पानी की सिकाई के द्वारा या कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक जोड़ खराब होने का ताल्लुक है, कूल्हे का जोड़ खराब होना एक बहुत बड़ा कारण है। भारतवर्ष में काफ़ी मरीज हमें दिखते हैं जिनमें कि कूल्हे का जोड़ खराब हो जाता है। कूल्हे का जोड़ बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एक कप है, उसके अंदर एक बॉल टहलती है, घूमती है, जो कि कूल्हे के मूवमेंट्स को हेल्प करती है। कूल्हा दाएं बाएं, कूल्हा ऊपर नीचे होता है। करवट टरवट लेने में कूल्हे में ही सारे मूवमेंट्स होते हैं। बगैर कूल्हे के मूवमेंट्स के हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब कटोरी या कप खराब हो जाता है या बॉल खराब हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर घूमते फिरते हैं। बॉल कटोरे के अंदर ही घूमती है। यदि बॉल खराब होती है तो कटोरा खराब होता है, कटोरा खराब होता है तो बॉल खराब होता है। तो ऐसी कंडीशन में हिप की आर्थराइटिस होती है या कूल्हे की एक तरीके की आर्थराइटिस हो जाती है, या जिसमें जोड़ खुरदुरा हो जाता है। जब इस जोड़ को खुरदुरा हो जाता है तो मरीज को चलने फिरने में, करवट लेने में, घूमने फिरने में, बैठने उठने में हमेशा दर्द, दिक्कतें बनी रहती हैं। ऐसे में हम लोगों को इसका प्रत्यारोपण भी करना पड़ता है एक कुछ उम्र के बाद। प्रत्यारोपण में हम लोग कप को भी बदलते हैं, नकली लगाते हैं जो चिकना होता है अंदर से, और बॉल भी बदलते हैं जिससे कि बॉल भी चिकनी और कप भी चिकना रहे, जैसे कि करीब करीब जैसा ईश्वर ने दिया था कुछ कुछ इसी का प्रतिरूप हम लोग मिल जाए और मरीज को दर्द खत्म हो जाए, मरीज के पैर की लंबाई कई बार छोटी हो जाती है वो बराबर हो जाए, मरीज का उठना बैठना, करवट लेना सब बहुत आसान हो जाए। इसको हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं या कूल्हे का प्रत्यारोपण कहते हैं। ये कई तरीके का होता है।
सीमेंटेड भी होता है, नॉन सीमेंटेड भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। तो ये कई तरीके के कूल्हे के प्रत्यारोपण होते हैं। इनमें मटेरियल प्रिंसिपल वही है, सिद्धांत वही है, लेकिन इसमें सामान का फर्क है। किस उम्र में क्या करना है ये चीज़ डॉक्टर डिसाइड करता है। जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन्स या शल्य चिकित्सक ही निर्णय लेते हैं कि क्या किस उम्र में क्या चीज़ लगाने से ज़्यादा समय तक वो जोड़ प्रत्यारोपण सफल रहेगा। थैंक यू।